Hello everyone, welcome to back MC Studies CSS platform. I hope you are doing well. As you know very well कि हमने जो करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस के जितने भी करंट इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, जो कह लेकर नेशनल लेवल के ऊपर है, रीजनल लेवल के ऊपर है, ग्लोबल लेवल के ऊपर है, फॉरेन पॉलिसीज है डिफरेंट कंट्रीज की, इनको हम डिस्कस करते हैं डेली बेसिस के ऊपर। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके CSS 2026 के लिए, और उसके बाद जो है वो PMS के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम जो देख रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान में जो एकदम से रिलेशंस इमर्ज हुए हैं, इस चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम बांग्लादेश का अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस देखेंगे, और उसके बाद जो रिलेशंस विद इंडिया जो बांग्लादेश के रहे हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस विद चाइना जो अभी अभी जो है वो रिसेंटली डेवलपमेंट्स हुई हैं। उसके बाद हम एक बड़ी चीज ये देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक टेस्ट केस फॉर USA, ये देखेंगे कि बांग्लादेश कैसे बन चुका है एज ए टेस्ट केस। उसके बाद हम यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये डिस्कस करेंगे इमर्जिंग रिलेशंस विद पाकिस्तान, ठीक है, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस, ठीक है। उसके बाद हम सबसे जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा कि ट्राई-एंगल अराउंड द इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना कैसे ट्राई-एंगल बन चुका है अराउंड इंडिया, इस चीज को हम देखेंगे। ये पाकिस्तान करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, और उसके बाद हम डिस्कस करें इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर इसको चलते हैं और लर्न करते हैं। सबसे पहले नोट्स अपने बनाते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं, ठीक है, नोट करते जाएं, ठीक है। सबसे पहले हम देखें न्यू चैप्टर बांग्लादेश जियोपॉलिटिकल की तरफ जो इनका शिफ्ट हुआ है एकदम से, इस चीज को हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले अगर यहां पर मैं थोड़ा सा यहां पर बताना चाहूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आपको पता है कि इंडिपेंडेंस जो ये अलहदा हुआ पाकिस्तान से, जो ये अलग हुआ 1971 के अंदर, इस चीज को हम यहां पर देखने वाले हैं, ठीक है, 1971। लेकिन यहां पर पाकिस्तान ने जो है वो ये पर आजाद तो हो गया, इंडिपेंडेंस हासिल कर ली, लेकिन इंटरवेंशन किसकी थी यहां पर? बेसिकली इंडिया की मिलिट्री इंटरवेंशन थी। यहां पर जो इंदिरा गांधी थी वो इस वक्त जो है वो प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। इनकी वजह से इन्होंने यहां पर इंटरवेंशन की और यहां पर जो है बांग्लादेश अलग हो गया पाकिस्तान से। लेकिन पाकिस्तान ने इसको जो है वो कह लें कि 1974 के अंदर जो है इसको रिकॉग्नाइज किया। अब यहां पर चलते हैं हम, और इसके अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 170 मिलियन जो है इसकी पॉपुलेशन है, ठीक है, यहां तक है। अब हम हमारा जो टारगेट रहेगा, बेसिकली जो फोकस रहेगा ट्राई-एंगल के ऊपर रहेगा, ठीक है, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश, ठीक है। यहां पर अगर देखें हम मैप के जरिए समझते हैं, अगर यहां पर मैप नहीं है, यहां पर नेपाल है और यहां पर आपका पाकिस्तान है, ठीक है, यहां पर जो है चाइना है, ठीक है। तो एकदम से जो ट्राई-एंगल बना है वो इस तरह जो है इसके अराउंड बन गया। यहां पर आपका चाइना आ गया, यहां पे आपका पाकिस्तान आ गया, और यहां पे आपका इंडिया आ गया, ठीक है। अब यहां पर अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि स्ट्रेटेजिक जियोग्राफिक जो इसकी इंपॉर्टेंस है, सबसे वो बड़ी वजह है। यहां पर अगर देखा जाए तो बे ऑफ बंगाल है यहां पर, और रीजनल कनेक्टिविटी हो रही है यहां पर जो है इंडिया ओशन के साथ इसकी कनेक्टिविटी हो रही है। यहां पर अगर देखा जाए तो म्यांमार के साथ जो है इसकी यहां पर कनेक्टिविटी हो रही है। तो ये ऐसे रीजनल कनेक्टिविटी हो रहा है, और इधर से जो है ऐसे जो है वो ट्राई-एंगल बन चुका है, ठीक है, यहां पर, ठीक है, यहां पर चाइना है, और यहां पर जो है वो आपका क्या है, बांग्लादेश है ये, और यहां पर आपका क्या है, यहां पर पाकिस्तान है, और यहां पर आपका सारा क्या है, ये इंडिया है, ठीक है। अब ये एज एक ट्रायंगल बन गया यहां पर, इस चीज को हम अंडरस्टैंड करिए। इस वजह से क्या है कि इसके रीजनल कनेक्टिविटी जो कर रहा है म्यांमार के साथ, और उसके बाद इंडिया के साथ, और बे ऑफ बंगाल के साथ इसकी कनेक्टिविटी हो रही, जो आगे इंडियन ओशन के साथ कनेक्ट करते हैं। तो बहुत सारा हिस्सा जो है वो इसके अंदर आता है, ठीक है। अब यहां पर ये तो होगी इसकी इंपॉर्टेंस और ये इंटरसेक्शन। यहां पर अगर देखा जाए तो ये साउथ कह ले साउथ के दरमियान और साउथ ईस्ट एशिया दोनों के दरमियान में ये कह ले कि बड़ा इंटरसेक्शन एज ए काम करता है, कनेक्ट करता है इनको। यहां पर अगर देखा जाए ब्रिजिंग टू वर्ड्स मोस्ट डायनामिक रीजन है, ठीक है, जियोग्राफिक एडवांटेजेस प्लेसेस अगर देखा जाए, सबसे पहले अगर रीजनल कनेक्टिविटी यहां पर देखा जाए, ट्रेड रूट्स आपको पता है, इंडियन ओशन जो है गाढ़ है यहां पर, यहां पे ट्रेड रूट्स का, ठीक है, यहां पर ट्रेड की जाती है बहुत ज्यादा। उसके बाद यहां पर मलाइका जो यहां पे ऊपर है
स्टेट, यहाँ पर जो है वो चाइना के जो है बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट कह ले के 70 to 80% जो है वो यहां से पे ट्रेड होती है, ठीक है। तो ये एक कह ले कि इसकी रीजनल कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां पर चाइना के साथ इसकी कनेक्टिविटी हो रही है यहां पर, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान के साथ हो गए और ये एज ए ट्राई एंगल जो है इंडिया के अराउंड बन गया, ठीक है। अब यहां पर चलते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं यहां पर इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस कैसे रहे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पे शेख हसीना को लेकर यहां पर 15 इयर्स जो है इनके रिलेशंस रहे हैं, ठीक है। और इसके किस चीज के ऊपर है, सबसे पहले अगर देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी, इन दोनों चीजों के ऊपर रहे हैं। रेलवेज बनाए गए हैं, उसके बाद रोड्स बनाई गई, यहां पर रेलवे लिंक्स हैं, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है एंड ब्रिंगिंग टू कंट्रीज क्लोजर टू देम के ऊपर ज्यादा जो है यहां काम किया गया। थर्ड वन अगर यहां पर देखा जाए, बात करें हम यहां पर बॉर्डर एंड सिक्योरिटी, यहां पर बात की जाए मेजर बॉर्डर है, यहां पर 2011 के अंदर जो है एग्रीमेंट इनके दरमियान में साइन हुआ था। अगर स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की बात करें यहां पर, तो इंडिया पॉजिटिव इसके ऊपर जो है वो इंपैक्ट डालता था। जैसे जब जो शेख हसीना की यहां पर गवर्नमेंट थी, आपको पता है शेख हसीना को रिसेंटली जो है टॉपल किया गया था। जो यंग जनरेशन है यहां पर जो है प्रोटेस्ट किए थे, निपोटिज्म की वजह से, कोटा सिस्टम था यहां पर, फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से यहां पे डेमोन्स्ट्रेट हुए, प्रोटेस्ट हुए, स्ट्राइक्स हुई, तो यहां पर इनको टॉपल कर दिया गया और इनकी जगह पे जो मोहम्मद यूनुस जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट में आ गए, ठीक है। अब यहां पर ये तो हो गया इनके रिलेशंस के, जो इंडिया और बांग्लादेश के अंदर जो रिलेशन रहे वो इस तरह रहे हैं कि इनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से जो इनकी रीजनल कनेक्टिविटी अभी हमने पीछे मैप अंडरस्टैंड की, उसके जरिए बहुत ज्यादा जो है इन्होंने क्लोज होने की जो है वो कोशिश की और क्लोज रहे भी। 15 ईयर्स तक जो है इन्होंने यहां पर इनके रिलेशंस रहे। अब हम बात करते हैं यहां पर, हमारा बेसिकली फोकस रहेगा ट्रायंगल के ऊपर टोटली। यहां पर अगर बात की जाए चाइना और बांग्लादेश के अंदर जो नई डेवलपमेंट हुई है, इस चीज को हम देखेंगे। यहां पर जो चाइना और बांग्लादेश के अंदर जो हुई है, यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर जो है चाइना ने कुछ हेल्प भी यहां पर किया, ऑलमोस्ट 2 बिलियन कह लें कि डॉलर जो है वो चाइनीज ने किसको दिए, बांग्लादेश को दिए। कहां पर दिए, किस चीज के लिए दिए, मोंगला पोर्ट के लिए दिए, उसके बाद सीज के लिए दिए और मिलियन टेक्निकल असिस्टेंस के लिए इन्होंने कितने पैसे दिए यहां पर, सॉरी डॉलर दिए। 2.1 बिलियन डॉलर जो है चाइना ने बांग्लादेश को जो है असिस्टेंस किया, मतलब हेल्प आउट किया। यहां पर जो है यहां पर ट्रायंगल बन चुका है, मैंने पहले भी बोला, यहां पर आपका चाइना आ रहा है, ठीक है, यहां पे आपका इंडिया आ रहा है, सॉरी यहां पे आपका पाकिस्तान आ रहा है और यहां पे आपका इंडिया आ रहा है, ठीक है, और यहां पे आपका बांग्लादेश आ रहा है। तो ये ऐसे ट्रायंगल बन चुका है तीनों के दरमियान में, अगर समझा जाए इस तरह भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया को जो है यहां पर जो है वो कह लें कि इन्होंने घेर लिया यहां पर, ठीक है। तो यहां पर अब जो स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन हो रहा है, अब यहां पर हुआ क्या है कि बांग्लादेश ने डिमांड की है और परचेज कर रहा है वो, और चाइनीज 16 चाइनीज 10C जेट जो है, J10C जेट जो है वो परचेज कर रहा है यहां पर, ठीक है। यहां पर अगर देखा जाए तो 2.2 बिलियन डॉलर्स की यहां पर डील हुई है। किसके दरमियान में डील हुई है, बेसिकली यहां पर बांग्लादेश और चाइना के दरमियान में डील हुई है। रीजनल कनेक्टिविटी अगर देखा जाए, मैंने पहले पीछे मैप में बताया है कि ये इस तरह जो है एज ए कनेक्ट कर रहा है चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, और ये बांग्लादेश है। तो ठीक है, यहां पर जो रीजनल कनेक्टिविटी है, यहां पे आपका म्यांमार आता है, यहां पे इंडिया आता है, ये बे ऑफ बंगाल है यहां पर, टोटल यहां पे इंडियन ओशन है। तो इस तरह जो रीजनल कनेक्टिविटी होती है, यहां से म्यांमार का जो बॉर्डर है वो चाइना के साथ यहां पर लगता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चलते हैं, इस तरह जो है दोनों के दरमियान में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कह लें कि स्ट्रेटेजिक जो है कॉपरेशन हो रहा है। यहां पर बांग्लादेश जो है वेपन्स खरीद रहा है उनसे, ठीक है, जेट फाइटर जेट्स खरीद रहा है। यहां पर यूएसए के लिए देखेंगे एज ए टेस्ट केस कैसे हो सकता है। यहां पर अगर देखें तो हिस्ट्री उठाकर देखें, 1971 के बाद यहां पर यूएसए का और बांग्लादेश का कोई रिलेशंस रहे नहीं है, ठीक है। अगर कोई बड़ी देखी जाए ना, फाउंडेशनल एग्रीमेंट अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं रहा। हाँ, थोड़े बहुत जॉइंट मिलिट्री जो एक्सरसाइज होती रही है, ये चीज है, लेकिन इससे कोई बड़ा जो है अगर बात की जाए तो वो चीज नहीं हुई। अगर देखा जाए बांग्लादेश स्ट्रेटेजिक केस अगर फार इसका देखा जाए यहां पर, तो जॉइंट मिलिट्री एक्शंस यहां पर देखने को नजर आया है। लेकिन अगर कोई देखा जाए फाउंडेशन एग्रीमेंट कोई होता है, फॉर्मल एग्रीमेंट,
वो नजर नहीं आता। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई है दोनों के दरमियान में सिंस 1990s के अंदर। उसके बाद जो है ट्रेनिंग एंड मॉडर्नाइजेशन जो है यहाँ पर यूएसए ने थोड़ा मिलिट्री सपोर्ट किया इनको और थोड़ा ट्रेनिंग वगैरह दी। उसके बाद सिक्योरिटी डायलॉग्स हुए हैं। यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर एक चीज यहाँ पर नजर आई है, यहाँ पर देखने को सिर्फ फॉर्मल अगर कोई माना जाता लेकिन इतना नहीं उसको कह सकते, फिर भी फॉर्मल का नाम दिया। 2012 के अंदर सिक्योरिटी डायलॉग्स हुए, ठीक है, लेकिन इसके कोई खातर ख्वाह जो नजर आते रहे, फॉर्मल जो इकोनॉमिक कोई ट्रेड की बात की गई हो, कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात की है, कोऑपरेशन की, वो चीज नजर नहीं आती। अब सिक्योरिटी के साथ कोई एग्रीमेंट हो जाना, चीज कर लेना, तो वो एक कह लें कि इतना नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा ये था कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो, कोई कह लें कि ट्रेड की यहां पर बात की जाए, देन फिर हो, ठीक है। उसके बाद यहां पर रीजनल एंड ग्लोबल पार्टनरशिप की बात की जाए तो इंडो पैसिफिक जो है ओशन में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है बांग्लादेश का, अगर यहां पर देखा जाए, क्योंकि ये बेसिकली ट्रायंगल जो है ना, ये ट्रायंगल मैं बार बार बात कर रहा हूं, ये ट्रायंगल चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश का बन चुका है, ठीक है। ये किसके अराउंड बना है? इंडिया के अराउंड बना है। ये तो है इसके अब, लेकिन अब जो है यूएसए को यहां पर सोचने पे मजबूर कर देगी ये चीज कि इंडिया, न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन के इतने रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं ना इस वक्त लेके, टैरिफ्स की वजह के, पता है आपको टैरिफ्स डिस्प्यूट रहे हैं इनके अंदर, अभी रिसेंटली हमने इसके ऊपर डिस्कस भी किया है। और यहां पर जो है अब जो है वो कह ले के यूएसए के लिए एज ए टेस्ट केस बन गया बांग्लादेश। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए इसके जियोग्राफिक लोकेशन की इंपॉर्टेंस जो है वो एकदम से बढ़ गई है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें, चलें यहां पर देखते हैं, यहां पर पाकिस्तान के लिए यहां पर देखें अगर तीनों जो मेन फोकस हमारा रहेगा, अभी रिसेंटली जो अगस्त के अंदर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है, फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार ने यहां पर विजिट किया है और ढाका के अंदर, और 2 डे का यह विजिट था, 2 दिन का यह विजिट इन्होंने किया और यह मोहम्मद यूनुस के साथ जो है यहां पर इन्होंने मुलाकात की है। और यह बहुत हिस्टोरिक कह ले कि आफ्टर 13 ईयर्स के बाद इन्होंने मुलाकात की है, 13 साल के बाद जो है यहां पर इनके रिलेशन जो है आपस में थोड़ा डेवलप होने स्टार्ट हुए हैं। यहां पर देखा जाए पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना ट्रायंगल बन चुका है। यहां पर मैंने पहले बताया कि ये ऐसे ट्रायंगल जो बना है, पाकिस्तान है यहां पर, यहां पे चाइना है, यहां पे बांग्लादेश है और यहां पर ये सारा जो है वो इंडिया है, ठीक है। अब यहां पे बे ऑफ बंगाल आ रहा है, यहां पर अगर देखा जाए ये सारा कनेक्ट कर रहा है इसके साथ, इधर आपका म्यांमार है और म्यांमार का बॉर्डर जो है वो चाइना के साथ लग रहा है। तो इस तरह ट्रायंगल जो है एक किस्म का बन चुका है अराउंड द इंडिया। तो इसकी स्ट्रेटेजिक जो है ना एकदम से इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, क्योंकि बांग्लादेश के और चाइना के दरमियान में जो स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन हुई, आपको पता है कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, बहुत अच्छे रिलेशन चल रहे हैं अभी इस वक्त। तो यहां पर यहां तक कि अभी तो चाइना ने फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में अगर स्पेस स्टेशन के अंदर पाकिस्तान के 2 एस्ट्रोनॉट को यहां पर उन्होंने लेकर गए हैं, हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जो है वो पाकिस्तान को चांस दिया कि 2 एस्ट्रोनॉट को उधर भेजा है, ठीक है, स्पेस के अंदर, ठीक है। यहां पे अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट ये कह ले कि डेवलपमेंट्स हो रही है रीजनल लेवल के ऊपर। तो ये कह ले कि यहां पर अब जो क्या रिएक्शन क्या होगा, यूएसए का रिएक्शन क्या होगा इस चीज के ऊपर, इसको देखना अभी बाकी है। देखते हैं दिस ट्रायंगल इज ग्रोइंग इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी एक्सेस। बेसिकली ये जो मैंने पहले भी बताया, ये जो इनका ट्रायंगल बन रहा है ये इकोनॉमिक के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा, इनका सिक्योरिटी को लेकर ज्यादा रहेगा, रीजनल कनेक्टिविटी के ऊपर लेकर ज्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन के ऊपर ज्यादा बात की जा रही है, ट्रेड के ऊपर बात की जाएगी यहां पर। तो ये चीजें, ये जो डेवलपमेंट्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये अपने करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट